जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। जिन भी बच्चों की देखिए 26 नवंबर को एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो ये जो एग्ज़ाम है बच्चों, दिल्ली के बच्चों का है और मुझे लग रहा है हिमाचल प्रदेश के भी बच्चों का है, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बच्चे उड़ीसा राज्य के हैं, जिनका दिसंबर में होने वाला है, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के, उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि कई बार मैंने बताया है कि मैट और सेट चाहे आप जिस राज्य के हों सेम पैटर्न है। और इसकी बच्चों अलग अलग प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, जिससे केवल वीडियो के जरिए आप तैयारी करके आप इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर लेंगे फ्री में, कुछ भी आपके नहीं लगने हैं। और साथ ही साथ बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप जो भी नए एग्ज़ाम आएंगे उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे इस समय क्लास 8th में अभी पढ़ रहे हैं, जैसे आप पास होके जाएंगे, पास होंगे मार्च कोर्स में आपका श्रेष्ठा का फॉर्म आएगा। इसमें आप बेहतरीन सीबीएसई के आवासीय विद्यालयों में फ्री पढ़ सकते हैं। तो इसका भी जो भी वीडियोस इसके श्रेष्ठा के मेरे चैनल पे, उसके डिस्क्रिप्शन में इसका व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा। साथ ही साथ पीएम एसएसवी का भी बच्चों फॉर्म आएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लिए, चाहे आप जिस राज्य के हों बच्चों। ये सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अभी के वीडियो में मैं महत्वपूर्ण मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको दिखाने जा रहा हूँ। सेम पैटर्न पे बच्चों आपके भी एग्ज़ाम जो आपके राज्य में होंगे वो आएंगे, ठीक है। तो जहाँ समझाना है, क्योंकि कुल क्वेश्चंस अच्छे खासे मुझे कवर करना है, तो जहाँ समझाना होगा वहाँ समझा दूंगा, बाकी जगह आपके आंसर्स में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि देखिए, हमें ये इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के, जो भी आपको पसंद हो उसको पढ़ लीजिएगा। निम्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तथा दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। आप देख रहे होंगे कि अलग अलग गोले बने हुए हैं, ठीक है। ये भारतीय गोला है, ये नेता है और ये साथ में ये गायक है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है जो गायक नहीं है। तो इस प्रश्न में बच्चों देखिए दो तरीके चीज़ पूछ ली गई। वो तो भारतीय भी होना चाहिए, नेता भी होना चाहिए, लेकिन गायक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस सर्कल को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसमें भारतीय भी और जो नेता भी हैं वो है 2 और 3 नंबर, ये वाले सर्कल का, ठीक है। तो इसमें क्योंकि गायक देखिए 3 नंबर आ जा रहा है, तो 2 नंबर इसमें बच्चों वो भारतीय है, नेता है, लेकिन वो गायक नहीं। तो इस वाले चित्र से भी आप समझ सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो इस तरह से आसान समझने वाले बच्चों प्रश्न आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है जो गायक हैं। भारतीय नेता हैं और जो गायक हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 और 3 है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देखें, इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ये जो 3 है यहाँ पर संख्या 3 है वो सही है। तो यहाँ देखिए बच्चों, भारतीय, फिर से भारतीय नेता की बात हो रही है, तो भारतीय भी है, नेता भी है, लेकिन वो गायक है, ठीक है। तो इसमें जो आपका है ऑप्शन नंबर, देखिए जो भारतीय है, ये 4 आपका नेता नहीं है, 4 आपका नेता नहीं, 3 जो है आपका नेता है। तो इसलिए इसका दूसरे का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। फिर कौन सा क्षेत्र नेताओं को प्रदर्शित करता है जो ना तो गायक है ना ही भारतीय है, ठीक है। नेता हो लेकिन वह ना ही भारतीय हो ना ही गायक हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों थर्ड का तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है, यानी कि 6, ठीक है। तो ये आपने ये देख लिया होगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आ रहा है सवाल के अनुसार। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसके बाद है कौन सा क्षेत्र भारतीय गायक को प्रदर्शित करता है जो नेता नहीं है, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो संख्या नंबर 4 है वह इसको प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 का आपका बच्चों चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा क्षेत्र गायकों को प्रदर्शित करता है जो ना तो भारतीय है और ना ही नेता। तो देखिए वेन डायग्राम का है, वेन डायग्राम को मैंने विधिवत समझाकर बताया हुआ है कि कैसे इन सवालों को हल करना चाहिए। तो प्लेलिस्ट में चली जाएगी, वो संख्या है बच्चों 7, ठीक है। तो 7 जो है वो किस ऑप्शन में है आपका, पाँचवा का चौथा ऑप्शन, इसलिए बच्चों सही है, ठीक है। अब देखिए सवाल ऐसे ही पैटर्न बदलेंगे बच्चों, और ABCD वाला अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न मैंने विधिवत समझाए हुए हैं। इसमें क्या करना है आपको, ABCD करके यहाँ तक M तक लिख लीजिएगा, फिर N से लेकर उल्टा यहाँ Z तक लिख दीजिएगा। इसको क्रम जो है 1 2 3 4 करते हुए इसका आप जो नंबरिंग है कर दीजिएगा। तो आसानी से ये जो प्रश्न है हो जाएंगे। बच्चों ने काफ़ी पसंद किया अल्फ़ाबेट वाले वीडियो, तो मैट की अलग से बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। उसमें चले जाइएगा, येलो कलर का पीले रंग का थंबनेल दिखेगा। अगर आप 10 मैंने बनाए हुए हैं सीरीज के, उसको आप देख लेंगे, आपकी पूरी तैयारी बच्चों हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपका तीसरा ऑप्शन सही है। तो अलग अलग पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्योंकि समझाऊंगा बच्चों तो काफ़ी समय लगेगा,
ठीक है, आप अपना हल करके उत्तर लेकिन मिला सकते हैं, उत्तर एकदम कन्फर्म है बच्चों। ठीक है, इसमें देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन 9 में 4 आकृतियाँ दी गई हैं जिनमें से 3 आकृतियाँ किसी प्रकार से समान है और एक आकृति भिन्न है, भिन्न आकृति को छाटिए। तो ऐसे नवोदय में प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप देखेंगे चाहे वो कोई भी जितने भी भुजाओं के फिगर हैं, किसी भी साइड के फिगर हैं, उनमें बच्चों 2 लाइन अवश्य बनी है, कैसी भी 2 लाइन अवश्य बनी है, इसमें 2 लाइन नहीं बनी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या है, पहली इकाई में 2 आकृतियाँ दी गई, हाँ भाई 2 आकृतियाँ दी गई हैं, 2 फिगर्स दिए गए हैं, तथा दूसरी इकाई में 1 आकृति और प्रश्न चिन्ह है, 1 आकृति और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ठीक है, उत्तर आकृति में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चों, तो 10 का जो ऑप्शन नंबर इसमें आपका देखिए ध्यान से, ये देखिए ये सर्किल बना है, यहाँ जहाँ जहाँ छू रहा है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपका छू गया है, एक अंदर सर्किल बन गया है। ठीक है, जो चिन्ह था वही बन गया है। तो इसमें देखिए इस स्थान पे क्या हो रहा है कि ये कोना मिला हुआ है और ये एक स्क्वायर है एक तरह से मानिए। ठीक है, तो इस वाले फिगर में देखिए, इस वाले फिगर में भी सेम चीज़ बनी हुई है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, गलत इसमें क्या किया है कि यहाँ छू रहा है तो यहाँ पर ये लगना चाहिए, जैसे यहाँ छू रहा था देखिए यहाँ है, यहाँ छू रहा था तो यहाँ है, तो इन्होंने क्या किया है कि बीच में कर दिया है। बीच में तो छू नहीं रहा था, ऐसे ऐसे तो था नहीं। ठीक है, तो ये तो ऐसे ऐसे था, तो इस वाले फिगर में वो बच्चों हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो देखिए बस समझ के आपको आसानी से प्रश्नों को हल करना है। इस वाले में बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 में अगर आप देखते हैं तो इसमें आपका मैं उत्तर दिखा दूं। इस वाले फिगर में बच्चों ये देखिए एक ट्रायंगल है, फिर ये सर्किल के अंदर सर्किल आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस वाले फिगर में एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल के अंदर वैसे ही इसमें क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन 12 में बच्चों ये देखिए सर्किल के अंदर कितने, 1 2 3 थे, तो 3 भुजाओं वाला बन गया। इस वाले में देखते हैं तो 4 हैं, इसमें क्या है 4 हैं, तो 4 भुजाओं वाला फिगर बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये बच्चों देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न लग रहा है। एक सुबह सूर्योदय के बाद अंकित एक खंभे की ओर मुंह करके खड़ा था, खंभे की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ी, उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, तो अगर हम इसको ईस्ट मान लें, इसको हम वेस्ट मान लें, ऊपर नॉर्थ मान लें, ये साउथ, ऐसे ही हम करते हैं। ठीक है, तो अगर सूर्योदय है बच्चों, तो एक मान लीजिए पोल है, ठीक है, पोल खड़ा है ऐसे, तो उसकी जो छाया है वो इधर को पड़ेगी, इधर को पड़ेगी। तो अगर कोई बच्चा इधर मुँह करके खड़ा है, ठीक है, तो उसके किधर पड़ेगा, ये लेफ़्ट साइड आएगा। नॉर्थ की तरफ अगर मुँह करके खड़ा है तो उसके ये लेफ़्ट साइड बन रहा है। अगर साउथ की तरफ मुँह करके खड़ा है तब उसके राइट साइड ये फिगर बन रहा है। ठीक है, मतलब इस तो दाहिनी तरफ पड़ेगा, तो इसलिए इस बच्चे का मुंह किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा। तो इस तरह के सवालों को ऐसे ही आपको समझ के हल करना है, इसके लिए इसका 3 ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से एक पृथक शब्द छाटिए। तो इसमें हम ध्यान से देखते हैं, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया, ये सभी क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि महाद्वीप हैं। कनाडा एक इसमें देश है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। ठीक है, अब ये देखिए दिन वाले प्रश्न कैलेंडर वाले मैंने विधिवत समझाए हुए हैं, फिर से कहूँगा कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें कैलेंडर के प्रश्न मैंने अलग से बनाए हुए हैं। यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ऑड डे वाले से करके आप 7 से भाग करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं दिनों की संख्या को। तो 15 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है, रविवार होगा। और ये देखिए फोल्डिंग वाले हैं कि इसे हम फोल्ड करेंगे तो कौन सा फिगर प्राप्त होगा, तो 16 का बच्चों जो है द्वितीय फिगर प्राप्त होगा हमें। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, एक घन के 6 पृष्ठ निम्नचित्र अनुसार रंग किए गए हैं। देखिए नीला, सफ़ेद, लाल। ठीक है, इसके बाद है नारंगी, काला, पीला। यह नीला, यदि नीला तथा नारंगी विपरीत पृष्ठ पर हो, नीला के नीचे आपका नारंगी है यानी कि ऑरेंज है। ठीक है, और लाल ऊपर के पृष्ठ पे हो, लाल ऊपर हो, तो नीचे के पृष्ठ पे कौन सा रंग होगा। ठीक है, तो ऊपर पहले ही दे दिया कि ऊपर रेड है, तो प्रश्न के अनुसार बच्चों नीचे जो है वो काला रंग होगा। तो इस तरह के प्रश्न मैंने समझाए हुए हैं, प्लेलिस्ट जाके देखिएगा।
अब देखिए ये वैसे वाले सब प्रश्न हैं जिसमें इमेजिनेशन है। यदि 1 + 2 5 है, 5 + 6 61 है, 3 + 4 क्या होगा? तो 18 का उत्तर बच्चों आएगा 25। ठीक है, ये सभी उत्तर बच्चों सही हैं। एक घड़ी दर्पण में देखने पर 3:15 बजे का समय दर्शाती है, घड़ी पर सही समय क्या है? तो मिरर इमेज वाले प्रश्न मैंने विधिवत समझाकर बताए हुए हैं बच्चों। तो अगर घड़ी में आपके 3:15 बज रहे हैं तो उसमें एक्चुअल में 8:45 बजता होगा। ये दर्पण में 3:15 बज रहे हैं, जो सही समय होगा वो 8:45 होगा, क्योंकि सुइयाँ पलट के उसमें देखेंगे। ठीक है, ये सीरीज़ वाले प्रश्न हैं, मैंने विधिवत इसको भी समझाया हुआ है श्रृंखला वालों को। तो फिर से कहूँगा मैट की प्लेलिस्ट में जाइए, आसानी से आप इन प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। तो 20 का बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 21 का बच्चों ऑप्शन नंबर चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में 27 छोटे घनों को इस प्रकार रखा गया है कि एक बड़ा घन बन जाए। ए द्वारा अंकित घन को कितने घनों के तल स्पर्श कर सकते हैं? तो 22 का है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है, 5 स्पर्श करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 3 आकृतियों में स्थित संख्या को उन संख्याओं के योग से गुणा करने पर क्या गुणनफल प्राप्त होगा जो केवल समानांतर चतुर्भुज में स्थित हैं? तो 23 का बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है बच्चों, बाकी अगर प्रश्न आपको चाहिए हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उनको समझाऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।